सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे आज यूनिट 4 और यूनिट 4 में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सपोजिटरीज और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ओके, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहाँ तक सेक्शन बी और सी में। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर काफ़ी मार्क्स गेनिंग है और ये काफ़ी आसान भी है याद करना, मेरा मतलब है समझना। ओके, तो पढ़ते हैं सपोजिटरीज होती क्या है। तो अगर एक ओवरव्यू देना हो तो सपोजिटरीज तो अब इस समय मॉडर्न टाइम्स में यूज़ नहीं होती है, ये यूज़ होती थी पहले, है ना, जब हमारी मेडिसिन इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन अब थैंक्स टू मेडिकल साइंटिफिक रिसर्च हमारी मेडिसिन इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि अब हमें सपोजिटरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो ये होता क्या है सपोजिटरीज दोस्तों? जो हमारी बॉडी में कई सारी कैविटीज़ होती है, जैसे कि हमारा ईयर हो गया, ईयर भी एक कैविटी है, हमारी नोज़ हो गई, रेक्टम, यूरेथ्रा, है ना। तो इतनी सारी जो कैविटीज़ हैं यहाँ पे हम लोग कभी कभी क्या होता है, जो पहले मतलब कि डॉक्टर दवाई देते थे लेकिन वो उधर जाके फ़ायदा नहीं करती थी, तो डॉक्टर ने एक नया तरीका निकाला, वो है सपोजिटरीज़ का। तो सपोजिटरीज एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस होती है, जो थोड़ी थोड़ी सॉलिड होती है, थोड़ी थोड़ी जेल सी भी होती है ना। और उसको हम लोग उन बॉडी कैविटीज़ के अंदर डाल देते थे। जैसे कि नोज़ है तो उसके नोज़ के अंदर एक कोन शेप का सपोजिटरीज होती थी और उसे हम लोग नोज़ के अंदर डाल देते थे। ईयर के अंदर भी हम लोग डाल देते थे, रेक्टम के थ्रू भी डाल देते थे, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता था उसे रेक्टम के थ्रू हम लोग सपोजिटरीज डाल देते थे। तो इस तरह से हम लोग सपोजिटरीज को अलग अलग बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट कर देते थे और इंसर्ट करने के बाद वो अपना क्विक एक्शन देती। तो सपोजिटरीज होती कैसी थी? जहाँ तक सपोजिटरीज कोन शेप में होती थी, इस तरह से कोई भी सब पॉइंटेड कार में होता था, कोन शेप में होती थी और ये आराम से रेक्टम में या यूरेथ्रा में या आपके ईयर या नोज़ में आराम से ये इंसर्ट कर दी जाती थी। और ये तुरंत इंसर्ट करते ही, जैसे ही आप इसे बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते तो आपका बॉडी कुछ टेम्परेचर होता है, बॉडी के टेम्परेचर में ये मेल्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाती और लिक्विड बन जाती है। और लिक्विड बनते ही आपकी जो बॉडी कैविटी है वहाँ पे लिक्विड होती और तुरंत अपना काम देना शुरू कर देती। तो ये सपोजिटरीज का मेन फंक्शन था। अगर आप हम लोग पेरेंट्स से पूछे तो उन्होंने सपोजिटरी शायद यूज़ करी होगी, लेकिन अब आप देखते होंगे कि हमारे मेडिकल वर्ड में अब इतनी सपोजिटरीज की यूज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। क्या है डेफिनेशन? सपोजिटरीज आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मेंट फॉर इंसर्शन इन द बॉडी कैविटी एक्सेप्ट माउथ। मीन्स सपोजिटरीज एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होती हैं जो हमें बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंसर्ट करनी होती। अब बॉडी कैविटीज़ क्या हो गई? हमारी ईयर हो गया, हमारी नोज़ हो गई, यूरेथ्रा हो गया, रेक्टम हो गया, है ना। तो ये सारी बॉडी कैविटीज़ है, इनके अंदर हम लोग इस सपोजिटरी को इंसर्ट कर देते थे। माउथ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि माउथ से तो हम लोग ओरल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट माउथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि यहाँ पे आप माउथ को एग्जाम करेंगे, मीन्स माउथ को आप नहीं लेंगे। ओके, सो माउथ को यहाँ पे हम लोगों को नहीं लेना है। दे आर इंसर्टेड इन नेसल कैविटी और रेक्टम। नेसल कैविटी में भी कभी कभी इंसर्ट कर देते हैं, रेक्टम में कभी इंसर्ट कर, कभी यूरेथ्रा में इंसर्ट कर देते हैं। When they are inserted, then they melt down in body temperature। तो जैसे ही वो इंसर्ट करी जाती थी वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती थी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सेमी सॉलिड थी। कभी आप दोस्तों सपोजिटरीज को सॉलिड मत लिखिएगा, अगर सॉलिड होगी तो वो कभी मेल्ट ही नहीं होगी, इसीलिए इसे कहते हैं सेमी सॉलिड, है ना। ये तुरंत बॉडी के टेम्परेचर में तुरंत मेल्ट हो जाती थी। एंड रिलीज द मेडिकामेंट इन द बॉडी कैविटी। और जैसे ही मेल्ट हो जाती थी वो मेडिकामेंट है वो बॉडी में तुरंत वो रिलीज़ होती थी और तुरंत जो बॉडी कैविटी के अंदर जो ड्रग रिलीज़ हुई है वो अपना फार्मास्यूटिकल इफेक्ट या थेराप्यूटिक इफेक्ट तुरंत दे देती थी। तुरंत मतलब कि जैसे आपने बॉडी में इंसर्ट किया, विथ इन 1 मिनट आपको उसका एक्शन देखने को मिल जाता था। अगर आप जैसे कोई ओरल को कैविटी, अगर आप ओरल टैबलेट देंगे, कैप्सूल देंगे तो इतनी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप सपोजिटरी इंसर्ट करेंगे आपको जो एक्टिविटी है, जो रिस्पांस है वो विथ इन अ मिनट मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है इसकी। तो यही लिखा है 4th पॉइंट में, दियर एक्शन इज़ क्विक एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो उनका जो एक्शन है वो बहुत ही क्विक है और लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब देर तक रहता है। ओके, सो अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज कि सपोजिटरीज से क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम लोग सपोजिटरीज को यूज़ करें। एक तरफ हमारे पास चॉइस है कि हम ओरल टैबलेट ले लें, जो हम लोग जैसे कैप्सूल्स हो गया, टैबलेट्स हो गया,
एक हमारे पास चॉइस ये है, या दूसरी चॉइस हमारे पास ये है कि हमारे पास सपोजिटरीज है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप सपोजिटरीज को चूज़ करिए, और वो क्यों सपोजिटरीज को चूज़ करें, उसी को कहते हैं उसके एडवांटेजेस। ओके, तो पढ़ते हैं, मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ओल्ड एज पीपल एंड टू अनकॉन्शियस पीपल। मीन्स अगर कोई आदमी बहुत ही बूढ़ा है या कोई आदमी बेहोश है, कोमा में है ना, तो अगर अब आपको उसको मेडिसिन देनी तो आप उसको टैबलेट के फॉर्म में तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो कोमा में है, या वो अनकॉन्शियस है, या बहुत ही ओल्ड है, वो में उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मेडिसिन को लें और उसको पानी से निगल लें। तो क्या करेंगे आप? तो आपको वहाँ पे सपोजिटरी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनके जो बॉडी कैविटीज़ हैं वहाँ पे आप उनकी जो मेडिकामेंट है वो वहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि भाई ओल्ड एज और अनकॉन्शियस पीपल जो ड्रग्स नहीं ले सकते उनके लिए सपोजिटरी ही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट, दियर साइड इफेक्ट आर वेरी लेस। तो इनके साइड इफेक्ट बहुत लेस होते हैं। अगर आप कैप्सूल लेंगे या टैबलेट लेंगे या सिरप लेंगे तो उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कभी कभी किसी को नोज़िया आती है, कभी किसी को वॉमिटिंग आ जाती है। लेकिन जब हम लोग सपोजिटरीज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो सपोजिटरीज़ में हम लोग को साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इतने कम देखने को मिलते हैं कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ओके, सो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, पीपल हैविंग वॉमिटिंग इश्यूज़ कैन बी गिवन सपोजिटरीज़। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर इमेजिन करिए कि एक पर्सन है, उसको वॉमिटिंग इशू है, उसको तुरंत उल्टी आती है, वो दवाई खाता है तो वो तुरंत उसको उल्टी कर देता है। आपने उसको टैबलेट दी, वो 2 मिनट बाद उसको उल्टी कर देगा। तो अब क्या करें? ऐसे कंडीशन में तो आपको सपोजिटरी देनी पड़ेगी, है ना। मानो आपको उसे ड्रग देनी है कि उसके रेक्टम में कोई गड़बड़ी थी या उसके रेक्टम में कोई इन्फेक्शन था। अब आपने उसको टैबलेट दी उसको हटाने की, लेकिन उसने तो तुरंत उल्टी कर दी। अब वो टैबलेट फ़ायदे क्या करेगी? उसने तुरंत उल्टी कर दी। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसके रेक्टम में सपोजिटरी इंसर्ट कर दीजिए, तो वो तुरंत उधर वो उसके सारे जितने भी इन्फेक्शन है, जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं, उन सबको वो सपोजिटरी मार देगी। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जिसको वॉमिटिंग इश्यूज़ हैं वो सपोजिटरी ही ले सकता है, और फिर उसके पास कोई और चारा नहीं है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट है, दियर एक्शन इज़ क्विक एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि जो सपोजिटरीज़ का जो एक्शन है वो बहुत ही जल्दी होता है, तुरंत हो जाता है। आप इंसर्ट करिए बॉडी कैविटी में, वो विथ इन सेकेंड्स मेल्ट हो जाएगी और विथ इन मिनट्स आपको अपना फार्मास्यूटिकल रिस्पॉन्स दे देगी। फार्मास्यूटिकल रिस्पॉन्स दीजिए, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स बोलिए, बात एक ही है। जो उनका एक्शन है बहुत ही क्विक है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, मीन्स तुरंत हो जाता है, मतलब कि काफ़ी देर तक रहता है, काफ़ी देर तक। अगर आप ड्रग्स लेंगे, कैप्सूल लेंगे तो काफ़ी कम देर तक रहे, लेकिन अगर सपोजिटरी लेंगे तो काफ़ी, मतलब कभी कभी तो कुछ दिनों तक भी इफेक्ट चलता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी सपोजिटरी की बात है। तो ये हो गए सपोजिटरीज़ के एडवांटेजेस कि क्या सपोजिटरी हमें क्यों लेनी चाहिए। ओके, अब पढ़ते हैं उसके डिसएडवांटेजेस कि सपोजिटरीज़ के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, इरिटेंट ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड। मतलब कि जो इरिटेंट ड्रग्स है वो एडमिनिस्टर नहीं हो सकती। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जुकाम है इसलिए। इरिटेंट मीन्स कुछ ड्रग्स होती है जो इरिटेंट होती है, मीन्स वहाँ पे उसको अगर आपने बॉडी कैविटी में लगा दिया, अगर आपने उसको नोज़ में लगा दिया तो वो इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, कड़वापन महसूस करती है। अगर आप उसको कान में डाल दिया तो उसको इरिटेशन होगी, अगर आप उसको रेक्टम में डाल देंगे तो वहाँ पे भी उसको इरिटेशन होने लगेगी। ऐसे केस में तो सपोजिटरी नहीं दे सकते ना, वरना उसको तो इरिटेशन होने लगेगी। इमेजिन करिए कि आपके वो नोज़ में हमने सपोजिटरी डाल दी, अब वो नोज़ में जैसे सपोजिटरी गई आपको बहुत भयानक इरिटेशन होने लगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में तो आपको ड्रग्स ही लेनी पड़ेगी, या तो ड्रग्स लीजिए या इंजेक्शन लीजिए, सपोजिटरी तो नहीं। तो जो ड्रग्स जो इरिटेंट्स होती हैं, जो इरिटेशन कॉज करती हैं, उन्हें हम लोग सपोजिटरी में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, देन दे कॉज एम्बैरेसमेंट टू पेशेंट। तो ये एम्बैरेसमेंट मतलब क्या होता है? एम्बैरेसमेंट दोस्तों मतलब होता है थोड़ा सा शर्म, जैसे कि आप कहते हैं कि शर्म आना। तो अगर आप किसी पेशेंट को कहें कि मुझे आपके रेक्टम में सपोजिटरी डालनी है, तो वो थोड़ा शर्मा जाएगा, वो कहेगा कि हम नहीं डलाएंगे, ऐसा वैसा, है ना, वो थोड़ा शर्मा जाएगा। तो ये शर्माने की दिक्कत बड़ी होती है। तो ये सपोजिटरी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यही है एम्बैरेसमेंट की। वो क्योंकि पेशेंट जो है वो शर्मा जाता है कि मुझे नहीं डालनी है, हम मतलब कि उसको शर्म आ जाती है। तो ये बहुत दिक्कत है उसकी। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सपोजिटरी का। ठीक है,
थर्ड पढ़ते हैं, दियर प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ डिफ़िकल्ट। सो अगर आप सपोजिटरीज़ को फैक्ट्रीज़ में बनाएंगे तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, और प्रिपरेशन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और कॉस्टली भी है ना। मतलब कि उनको अगर आप सपोजिटरी खरीदेंगे तो आपको थोड़ा महंगे दाम में मिले, क्योंकि सपोजिटरी को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सपोजिटरी के साथ बहुत ध्यान देना पड़ता है कि टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर इधर उधर ना हो जाए। अगर कैप्सूल बना रहे आप आराम से रूम टेम्परेचर में कैप्सूल बना देंगे, टैबलेट बना रहे आराम से रूम टेम्परेचर में टैबलेट बना देंगे। लेकिन सपोजिटरी की बात आए तो टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए भाई, कि अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं है तो वो तो या तो मेल्ट हो जाएगी या बहुत ज़्यादा सॉलिड बन जाएगी। तो टेम्परेचर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इसकी वजह से जो इनका मैन्युफैक्चरिंग है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ है वो बड़ी डिफ़िकल्ट से होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ये पढ़ते हैं, दे मस्ट बी केप्ट एट लो टेम्परेचर ऑफ 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सपोजिटरीज़ है इनको लो टेम्परेचर में रखना चाहिए और दे विल मेल्ट। मीन्स अगर आपके पास कोई टैबलेट है, ये आपके पास, आप समझ लीजिए ये आपके पास कैप्सूल है, मैंने आपको कैप्सूल दिया, अब आप इसको घर में कहीं भी रख दीजिए, आपने इसको कोई अपनी डेस्क में रख दिया, कहीं भी रख दीजिए। लेकिन जो मैंने आपको सपोजिटरी दी ये आपको फ्रिज में ही रखनी होगी। आप अगर इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, कहीं ऐसे रख देंगे तो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई सपोजिटरी को है उसको लो टेम्परेचर में स्टोर करना है, जहाँ तक फ्रिज ही होता है, जहाँ पे टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है ना। आप जैसे यहाँ पे गर्मी में कभी कभी टेम्परेचर तो 42 डिग्री तक पहुँच जाता है, इतने में सपोजिटरी मेल्ट हो जाएगी। जाड़े में तो चलो ठीक है, गर्मी में तो बहुत दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत है सपोजिटरी की कि उसको आपको लो टेम्परेचर में ही स्टोर करना पड़ेगा। टैबलेट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी आप स्टोर कर लीजिए वो वैसे की वैसी बनी रहेगी। ओके, फिर है फिफ्थ पॉइंट, डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर एज कंपेयर टू ओरल ड्रग्स। मीन्स अगर आपको मैं टैबलेट दूँ, मैं बोलूँ कि आप इसे खा लीजिए तो आराम से खा लेंगे, आप लेंगे और पानी लेके उसको निगल लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सपोजिटरी दूँ और कहूँ मैं आपको इसको अपने रेक्टम में डालनी है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, है ना। सपोजिटरी को एडमिनिस्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ओरल ड्रग्स। ऐसे अगर हम पेरेंटल ड्रग्स है जैसे इंजेक्शंस, तो इंजेक्शंस को भी डालना डिफ़िकल्ट है, एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए एक ट्रेंड पर्सन चाहिए। लेकिन सपोजिटरी के लिए क्या है कि सपोजिटरी को दोस्तों अगर आपको इंसर्ट करना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे ओरल टैबलेट तो तुरंत आप खा लेंगे, सपोजिटरी के साथ आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, कभी कभी दूसरे की ज़रूरत भी पड़ती है, सेकेंड पर्सन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारी सपोजिटरी है वो मात खा जाती है। और इन्हीं 5 पॉइंट की वजह से, ये जो पॉइंट्स है इन्हीं 5 पॉइंट की वजह से दोस्तों जो हमारी सपोजिटरीज है वो अब यूज़ में होना पूरी तरह से बंद हो गई है। कभी भी आप में बहुत ही रेयर केस में सपोजिटरी यूज़ होती है, वरना ज़्यादा डॉक्टर्स टैबलेट ही देते हैं, या तो टैबलेट देते हैं या इंजेक्शन देते हैं या लोशन लिनीमेंट वो सब देते हैं। सपोजिटरी का बहुत डॉक्टर अवॉइड करते हैं, क्योंकि यही 5 पॉइंट है जिसकी वजह से सपोजिटरी जो है हमारी मात खा जाती है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, कि सपोजिटरीज के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये सपोजिटरीज के 5 टाइप्स हैं, हम इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये टाइप्स। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो।